चैनल दैट इज़ एपिक एवरीडे। और आज मैंने अपने घर पर सोया चाप बनाया था। और सोया चाप जो चाप था बेसिकली वो मैंने घर पे बनाया था, मार्केट से नहीं लाई थी। और मलाई सोया, फिर उस चाप को बनाने के बाद उसकी मैंने मलाई सोया चाप करी बनाई। घर में सबको अच्छा लगा था तो मैंने उस टाइम पे शूट कर लिया था। मैंने सोचा कि अगर अच्छा बनेगा तो मैं शेयर करूँगी, और अगर अच्छा नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। तो पता नहीं कैसा बना, बट घर में सबको अच्छा लगा खाने में। आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि इसकी रेसिपी तो डाल सकती है, ये अच्छा है। एंड फर्स्ट टाइम ही सेट समथिंग की डाल, तो आई थॉट कि ठीक है डालते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ होममेड सोया चाप की रेसिपी विथ सोया चाप करी, दोनों इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग बना के देखना है, प्लीज़ लेट मी नो कि कैसा बना है। होप आप लोगों को पसंद आएगा। सोया चाप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सोयाबीन को बॉईल कर लिया। एंड बॉईल करने के बाद इसका सारा पानी निकाल के उसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने के बाद हमारा जो सोयाबीन है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, बिल्कुल वो हो जाएगा, सारा पेस्ट जैसा बन जाएगा, भूरा भूरा सा। एंड देन जब वो ग्राइंड हो जाएगा उसके बाद उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला। एंड देन नमक डाल के उसको अच्छे से मिला लिया। नमक डालने के बाद इसके अंदर मैंने बाइंडिंग के लिए मैदा डाला। एंड मैदा को डालने के बाद 4-5 स्पून, मतलब आपको अपने हिसाब से मैदा डालना है, जितने मैदे में ये बिल्कुल आटे जैसा थोड़ा सा गूँथ जाए, राइट। तो इसको मैंने मतलब इतना मैदा डाला कि मैदा डालने के बाद ये अच्छे से, जैसा हमारा आटा होता है ना रोटी का, उस तरीके का गूँथ जाए। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अपने हाथ में, मैं अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा रही थी, क्योंकि वो ना चिपक रहा था। तो फिर बिल्कुल लगा लिया। एंड जब वो आटे जैसा गूँथ गया तो मैंने उसकी लोई लेकर के उसको चपाती जैसा बेल लिया, एकदम पतला पतला। एंड फिर उसको मैंने ऐसे करके कट लगा दिए, ऐसे लंबे लंबे। और इसको ना आइसक्रीम स्टिक के ऊपर हमें रोल करना होता है सोया चाप की। ये जो मैंने रोल काटा है ना, इसको स्टिक पे रोल करना होता है, बट मेरे पास स्टिक नहीं था। तो मैंने क्या करा, मेरे पास स्पून थी, मैंने स्पून पे हल्का सा ऑयल लगाया और ऑयल लगा करके इसको फोल्ड कर दिया। इस तरीके से पहले एक लेयर लगाई, फिर दूसरी लेयर लगाई, फिर तीसरी लेयर लगाई। उसके बाद मैंने पानी को बॉईल कर लिया अच्छे से। जब वो अच्छे से बॉईल हो गया तो उसमें मैंने सारे के सारे सोया चाप जो मैंने बनाए थे, वो सारे सोया चाप मैंने उसके अंदर डाल दिया। और डालने के बाद मैंने 15 मिनट्स उसको बॉईल होने दिया अच्छे से। जब वो बॉईल हो गया, इतने में मेरी बेटी उठ गई थी और वो रो रही थी, तो मैं जल्दी से अपने हाथ धोए और सबसे पहले उसको लेकर के गई। जब तक वो बॉईल हो रहा था तब तक मैंने उसको शांत करवाया, फीड कराया, और फिर मैंने उसको सुला दिया। जब वो सो गई तो तब तक मेरा ये 15 मिनट्स लगे थे उसको सुलाने में, तब तक मेरा ये सोया चाप भी बॉईल हो चुका था। मेरा सोया चाप भी तब तक एकदम अच्छे से बॉईल हो गया था। और वो बॉईल होने के बाद मैंने उसको निकाल लिया, और फिर मैंने उसको स्पून में से निकाल करके और उसको कट कर लिया। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक है तो बेटर होगा आप आइसक्रीम स्टिक में ही डालो। और द बेस्ट थिंग इज़ ना कि बॉईल होने से पहले अगर आपको कभी बाद में यूज़ करना है तो इसको आप फ्रीज़र में भी रख सकते हो प्रिजर्व करके। उसके बाद कट करने के बाद मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया, और फिर जो सोया चाप मैंने कट करे थे उन सोया चाप को इसमें फ्राई कर लिया, डीप फ्राई कर लिया। आप बिना डीप फ्राई करे भी बना सकते हो, लेकिन मेरे को डीप फ्राई वाला मेरे घर में सबको अच्छा लगता है, तो फिर मैंने डीप फ्राई कर लिया इसको। डीप फ्राई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहे थे। इसके बाद फिर मैंने करी बनाने की तैयारी शुरू करी। उसके लिए मैंने बटर डाल लिया। उसके बाद बटर डालने के बाद ये पचफोरन आता है। पचफोरन मार्केट में आप बोलोगे तो वैसे भी आ जाएगा, अदरवाइज़ में 5 रंग के खड़े वो होते हैं, तो वो डालना होता है। मैं कैप्शन में डाल दूँगी कि क्या क्या है वो उसमें। फिर मैंने अदरक का पेस्ट डाला, लहसुन का पेस्ट डाला। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी दही निकाल ली। जब तक मेरा दही निकाल के रखा, एंड फिर पीछे मेरा तेल गरम मतलब जल रहा था, वो अदरक लहसुन का उसमें जो डाला था मैंने। फिर इसके अंदर मैंने अनियन पेस्ट डाल दिया, और फिर मैं वापस दही पे आ गई। दही के अंदर फिर मैंने हल्दी डाला, धनिया पाउडर डाला, और हल्दी और धनिया पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने 1 चम्मच हल्दी, 4-5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून नमक, और उसके बाद फिर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला। ये जो लाल मिर्च पाउडर है तीखा वाला नहीं है, कलर वाला है। मैंने कलर वाला लाल मिर्च पाउडर डाला। देन सब्जी मसाला डाला, और फिर मैंने इन सब का पेस्ट बना लिया। कुछ इस तरीके से इनका पेस्ट बन गया, और ये पेस्ट बनाया। पीछे मेरा वो जल रहा था तो उसको थोड़ा सा चलाया, उसको चला ही रही थी, इतने में माशा उठ गई मेरी। फिर मैं भाग करके हाथ धो के गैस को धीमी आंच करके उसको चुप कराने के लिए गई। उसको ये साथ थोड़ी देर खेला बनाया और आंच को कम कर दिया ताकि जो अनियन है वो पक जाए तब तक।
उसके बाद मैं उसके साथ ये बिल्ली हमारे गेट पे रोज़ आती है और माशा को इसके साथ खेलना बहुत पसंद होता है, तो वो खेलते खेलते शांत हो गई। फिर मैं भाग के किचन में आई और उसके बाद वो जो मैंने दही के अंदर सारे मसाले डाले थे उन सबको मैंने इस अनियन में डाल दिया। मेरा अनियन जो था, जब तक मैंने माशा के साथ खेली तब तक वो धीमी आंच पे वो पक चुके थे अच्छे से, ऑयल छोड़ दिया था। तो फिर मैंने सारे मसाले डाल के उसको अच्छे से मिला लिया, चलाया अच्छे से 10 मिनट्स उसको अच्छे से चलाया। उसने तेल छोड़ा, ऑयल फुल सा ऑयल निकलने लग जाता है। फिर ऑयल जब निकलने लग गया तो मैंने उसके अंदर टमाटो डाल दिया, सारा का सारा। टमाटर डालने के बाद उसको फिर से मैंने अच्छे से चलाया। फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चिकन मसाला डाला था, क्योंकि चिकन मसाले से ना सोया चाप का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने सारे के सारे सोया चाप जो मैंने फ्राई करे थे वो डाले, और वो डालने के बाद इसको अच्छे से मैंने थोड़ी देर मीडियम आंच पे रखा। और जिस कटोरी से मैंने दही डाली थी उसी से उतनी ही 1 कटोरी के अराउंड पानी डाल दिया, उसको चलाया अच्छे से। जब सारे मसाले अच्छे से पक गए तो इसके अंदर मैंने क्रीम डाल दी, और क्रीम डालने के बाद मैंने 5 मिनट्स इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे करा होगा, चलाया होगा। और जब ये अच्छे से इसने तेल छोड़ दिया तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाला डालने के बाद इसको फिर मैंने 5 मिनट चलाया अच्छे से। एंड देन उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पत्ता का गार्निश करके और फिर इसको मैंने निकाल लिया। और ये खाने में कैसा लगा उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी बेटी इतना रोने लग गई थी कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला वो शूट करने का। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल दैट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ एपिक एवरीडे।